जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल KY हिंदी क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, पिछली दो क्लासेस में बेटा हमने लिंग के बारे में पढ़ा। पहली क्लास में हमने लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा, लिंग के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा और ये जाना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, किन किन के लिए स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता है और किन किन के लिए पुल्लिंग प्रयोग किया जाता है। दूसरे भाग में हमने पढ़ा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 7 नियमों के बारे में, जिसमें पहला नियम था ए को आ करके, ए, और दूसरे नियम में हमने पढ़ा ए और आ को ई करके। ठीक है, तीसरे नियम में हमने पढ़ा था अक को इका करके, अक को इका करके। चौथे नियम में हमने पढ़ा ए और आ को इया करके। ठीक है, पांचवें नियम में हमने पढ़ा पुल्लिंग के साथ इन जोड़कर कैसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। छठे नियम में हमने पढ़ा था पुल्लिंग के साथ आइन जोड़कर कैसे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। और सातवें नियम में हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग के साथ नी जोड़कर कैसे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि दो क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम आगे के अपने जो बचे हुए नियम हैं वो पढ़ेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम हमारे पास बचे हैं हम आज की क्लास में वो पढ़ेंगे। अगर आपने किसी भी कारणवश ये दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले आप इन दोनों क्लासेस को देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास को, ताकि आपको लिंक का जो हमारा चैप्टर है जो वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हाँ, साइड में बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें। इसका मतलब आपको पता है कि अगर जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए बेटा, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 नियम हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना 8वां नियम। ठीक है, 7वें नियम में हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग के साथ हम नी जोड़कर कैसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आज हम 8वें नियम में पढ़ेंगे कि पुल्लिंग शब्दों के साथ आनी जोड़कर, पुल्लिंग शब्दों के साथ आनी जोड़कर हम कैसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो देखिए, सेठ क्या है, पुल्लिंग है। सेठ क्या है, पुल्लिंग। और सेठ के साथ हमने क्या जोड़ दिया, आनी। सेठ के साथ हमने क्या जोड़ दिया, आनी। तो क्या बन गया, सेठानी। और सेठानी क्या है, स्त्रीलिंग है। एक बार फिर से देखिए, सेठ क्या है हमारा, पुल्लिंग है। और सेठ के साथ हमने क्या जोड़ा, आनी। और क्या बन गया, सेठानी। सेठानी। नौकर, नौकरानी। नौकर के साथ हमने क्या जोड़ा, आनी जोड़ा। और क्या बन गया, नौकरानी। नौकर क्या हुआ, पुल्लिंग, और नौकरानी क्या है, स्त्रीलिंग। ऐसे ही है देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। ठीक है, ऐसे ही काफी शब्द होते हैं हमारे पास जिन पुल्लिंग शब्दों के साथ हम आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ये था हमारा 8वां नियम। 9वें नियम में हम देखेंगे वान या मान। जिन शब्दों के लास्ट में वान या मान आता है ऐसे स्थान पर वती या मती जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है बेटा, 9वां नियम हमारा क्या कहता है कि जिन पुल्लिंग शब्दों के साथ वान या मान शब्द लगे हुए होते हैं उनके स्थान पर हम वती तथा मती जोड़कर स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं हम कुछ शब्दों के माध्यम से। श्रीमान, श्रीमती। श्रीमान, श्रीमान के लास्ट में क्या है, मान शब्द। क्या लगा हुआ है, मान। और जब हमने श्रीमान को पुल्लिंग में बदला तो क्या बन गया, श्रीमती। मान की जगह हमने क्या लगा दिया, मती। मान की जगह हमने क्या लगाया, मती। और क्या बन गया, श्रीमती। अगला शब्द है हमारे पास गुणवान, गुणवान। क्या लगा हुआ है लास्ट में, वान। वान शब्द है। अगर वान की जगह हमने क्या लगाया, वती, तो क्या बन गया, गुणवती।
गुणवती। गुणवान क्या है? पुल्लिंग और गुणवती क्या है? स्त्रीलिंग। वान की जगह सिर्फ हमने क्या बदल दिया? वती। ये नियम आपको ध्यान देने की जरूरत है बेटा। मान की जगह हमने क्या लगाया? मति। क्या बन गया श्रीमान से? श्रीमती। वान की जगह हमने क्या लगाया? वती। और क्या बन गया गुणवान से? गुणवती। आयुष्मान, आयुष्मती। आयुष्मान, आयुष्मती। बलवान, बलवती। वान की जगह लगाना है, क्या लगाना है? वती। और क्या बन जाएगा? बलवती। धनवान, धनवती। पुत्रवान, पुत्रवती। नौवें नियम में बेटा हमने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पुल्लिंग शब्द में लास्ट में वान या मान शब्द लगा हुआ है तो उससे हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो स्त्रीलिंग वाले शब्दों में मान की जगह हम क्या लगा देंगे? मति। और वान की जगह क्या लगाएंगे? वती। और मान की जगह मति। फिर से देखिए, वान शब्द की जगह हम क्या लगाएंगे? वती। और मान शब्द की जगह हम क्या लगाएंगे? मति। ठीक है, अगर इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। 10वां नियम हमारे पास है ता के स्थान पर त्रि लगाकर। देखिए, अगर पुल्लिंग शब्द में ता है, अगर 10वां नियम हमें क्या कहता है कि अगर पुल्लिंग शब्द में ता है तो उस शब्द से हम जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ता की जगह क्या जाएगा? त्रि। ता की जगह क्या जाएगा? त्रि। तो देखते हैं कुछ नियमों से, कुछ शब्दों से। अभिनेता, ता क्या लगा हुआ है? ता। अभिनेता, अभिनेत्री क्या बन गया? अभिनेत्री। क्या लगा दिया ता की जगह मैंने? त्रि। तो क्या बन गया ये? स्त्रीलिंग। दाता, दात्री। ता की जगह क्या लगा दिया? त्रि। तो क्या बन गया? दात्री। दाता, दात्री। रचयिता, रचयित्री। ठीक है। नेता, नेत्री। एक बार फिर से देखेंगे 10वां नियम बेटा। 10वां नियम हमें कहता है अगर किसी शब्द पर लास्ट में ता है, पुल्लिंग शब्द पर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग शब्द पर अगर किस 10वें नियम क्या कहता है? अगर किसी पुल्लिंग शब्द पर लास्ट में ता है तो उसे शब्द से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ता किस में बदल जाएगा? त्रि में। ता की जगह क्या जाएगा? त्रि। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम अपना 11वां नियम। इन्हीं जोड़कर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। देखिए कि क्या कहता है हमारा 11वां नियम कि अगर किसी भी पुल्लिंग शब्द पर हम इन्हीं जोड़ दें तो उससे भी क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन पुल्लिंग शब्दों के साथ हम इन्हीं जोड़ दें और क्या बन जाए? स्त्रीलिंग शब्द बन जाए। तपस्वी, तपस्विनी। तपस्वी, तपस्विनी। देखिए तपस्वी के साथ मैंने क्या जोड़ा? इनी। तपस्विनी, तपस्विनी। तेजस्वी, तेजस्विनी। ठीक है, इन शब्दों के साथ सिर्फ क्या जोड़ा हुआ है? इनी। ठीक है, क्या जोड़ा हुआ है? इनी। स्वामी, स्वामिनी, स्वामी, स्वामिनी। हंस, हंसिनी। एक बार फिर से देखेंगे। तपस्वी, तपस्विनी। तेजस्वी, तेजस्विनी। स्वामी, स्वामिनी। हंस, हंसिनी। 11वां नियम हमें क्या कहता है? अगर पुल्लिंग शब्दों के साथ हम इन्हीं जोड़ दें तो उनसे क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द। चलिए अब हम देखते हैं अपना 12वां नियम। 12वां नियम हमें क्या कहता है? हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात क्या है कि 12वां नियम हमें कहता है कि जब हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वो पूरी तरह ही बदल जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे कि पुल्लिंग शब्दों के साथ कुछ जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं।
12वां नियम क्या कहता है कि जब हम कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं, जब हम उनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वो पूरी तरह ही बदल जाते हैं। चलिए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। पिता, माता, बैल, गाय, भाई, बहन, पति, पत्नी। ऐसे हमारे पास बहुत से नियम शब्द हैं जिनका रूप बिल्कुल ही स्त्रीलिंग बनाते समय बदल जाता है। ठीक है। 13वां नियम, मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। 13वां नियम क्या कहता है कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं हमारे पास जिनके साथ हम मादा लगाकर क्या बना सकते हैं। ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं हमारे पास जिनके साथ हम मादा लगाकर क्या बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। तोता, मादा तोता। तोता क्या है, पुल्लिंग, मादा लगा दिया तो क्या बन गया, स्त्रीलिंग। मच्छर, मादा मच्छर। खरगोश, मादा खरगोश। भेड़िया, मादा भेड़िया। ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं बेटा। मैंने जो आपने लिखा भाग 1 देखा हो तो उसमें मैंने क्लियरली समझाया हुआ है कि ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें इसे स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हम इनके साथ मादा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, मादा जोड़ देते हैं, जिससे ये स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ठीक है। 14वां और लास्ट नियम है हमारे पास, नर लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाना। देखिए 13 नियम तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि कुछ लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है, कहीं आइन जोड़कर, कहीं नी जोड़कर, ठीक है, कहीं मादा जोड़कर क्या बनाते आ रहे थे हम, स्त्रीलिंग शब्द। 14वां नियम हमें क्या कहता है कि हम नर लगाकर स्त्रीलिंग से क्या बनाएंगे, पुल्लिंग। मादा किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है, ये ध्यान रखना। और नर किसके लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए। जो ये हमें हमारा लास्ट नियम बता रहा है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। मछली, नर मछली। मछली क्या है, स्त्रीलिंग है, और नर लगा दिया तो ये क्या बन गया, पुल्लिंग। ठीक है। छिपकली, नर छिपकली। मक्खी, नर मक्खी। ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं बेटा। जो मैंने स्त्रीलिंग समझाया था तो उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि मछली, छिपकली, मक्खी ये हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है। जब हमें इनसे पुल्लिंग बनाना होता है तो हम इनके साथ नर जोड़ देते हैं, जिससे ये पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप अब जीवन में कभी भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलते समय कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स खुला है बेटा, आप वहां जाकर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स का जरूर जवाब दूंगी। ठीक है। लेकिन ये याद रखना, एक बार समझा दिया, आपने समझ लिया और उसको छोड़ दिया, इससे कभी कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि हमें अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से ही हमें कुछ आएगा। अगर हमने चीज को पढ़ा और वहीं छोड़ दिया तो ये सोच लेना वो हमारे लिए वहीं रह गई। ठीक है। क्योंकि अभ्यास करने से ही हमारी गलतियां दूर होती हैं, अभ्यास करने से ही हमारी कमियां दूर होती हैं, और अभ्यास करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं विराम देती हूँ, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और एक बार फिर कहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।